हेलो, वेलकम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मेरे ये वीडियो अभी रिलेट करेगी यूपीपीएससी की प्रिपरेशन के साथ। ओके, तो यूपीपीएससी जो 2023 में होने वाला है, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए और इसमें जनरल क्या क्या टॉपिक्स होंगे। क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में तो जनरल आपको बुक लिस्ट बता दी थी, बट वो सफिशिएंट नहीं थी। मुझे बाद में कुछ लोगों का फ़ोन आया, मैसेज भी आया कि पूरी क्लियर बता दीजिए हमें क्या करना है, ताकि एक तरफ से पूरी पिक्चर क्लियर हो। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। इस वीडियो में मैंने टॉपिक्स पहले सेलेक्ट कर लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स थे, जैसे मैंने उसमें बताया कि मैंने एनसीईआरटी की प्रिपरेशन नहीं की थी। तो कुछ लोगों ने बताया कि सर एनसीईआरटी वाकई पढ़नी है नहीं पढ़नी है ना। दूसरा इशू था उनका कि करंट कितना तैयार करना है और कितनी मैगजीन्स तैयार करना है। तीसरा उनका पॉइंट था कि इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, शायद क्योंकि वो शायद से उस वीडियो में छूट गया था इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन का पॉइंट। चौथा उनका इशू था कि प्रिपरेशन विद जॉब कैसे होगी हमारी, है ना। क्योंकि देखिए प्रिपरेशन विद जो मेरी भी प्रिपरेशन जॉब के साथ ही है, इसलिए ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था ये कि प्रिपरेशन विद जॉब कैसे होगी। अगला टॉपिक था कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होगी और कितनी बुक्स पढ़नी है हमें इन सब चीज़ों के लिए, और यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों की तैयारी एक साथ कैसे की जा सकती है। तो देखिए एक एक करके बात ख़त्म करते हैं इन चीज़ों के, इन टॉपिक्स का जो डाउट है वो ख़त्म कर देते हैं। देखिए एनसीईआरटी मैंने ये नहीं बोला कि आप मत पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी जिसको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपके पास टाइम कितना है, आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, तब एनसीईआरटी का मतलब बनता है। क्योंकि जनरली आप ले दे के टोटल 3-3.5 महीने बचे हैं एग्ज़ाम होने के। इन 3.5 महीने में आप जो मेन बुक्स हैं उनको ख़त्म करेंगे, एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, ये एक पॉइंट बनता है। ओके, तो एनसीईआरटी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए कि आपके पास इतना टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि आप एनसीईआरटी भी निपटा पाएंगे, घटना चक्र को भी निपटा पाएंगे, मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे, और जो कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हमें साथ में पढ़नी पड़ेंगी वो भी निपटा पाएंगे। अगर ये सब कुछ आप निपटा पा सकते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ये तो कन्फर्म है। बट टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट, देखो मेरा इसमें कहना ये है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका कितना आएगा, टाइम मैनेजमेंट, है ना। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज एनसीईआरटी को छोड़ने में फ़ायदा नहीं है, नहीं तो अगर टाइम कम है तो। उसके बाद बात आती है करंट, हाउ मच एंड हाउ मैनी मैगजीन टू कवर। एक्चुअली देखिए करंट तो आप जितना पढ़ लीजिए, ठीक है, जितना पढ़ लीजिए उतना कम है। लगभग पेपर में 150 क्वेश्चनों में से लगभग आपको 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे करंट के, ठीक है। आप अगर करंट में पीएचडी भी कर लेंगे तो भी आपके हद होगी 30 से 32 क्वेश्चन सही हो पाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किसी को नहीं पता होता, ठीक है। तो जनरली वही होता है कि उनको छोड़ के आने में फ़ायदा होता है, नहीं तो वो मार्क्स कटते ही हैं उसमें ज़्यादातर। तुक्का लग जाए तो अच्छी बात है, बाकी ज़्यादा तो होता नहीं। लेकिन हाँ, कितनी मैगजीन से कवर करें, तो देखिए मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था आपको। मैं जो फॉलो करता हूँ वो करता हूँ घटना चक्र को, ठीक है। घटना चक्र की दृष्टि बुक आती है किसकी, वो मैं ले लेता हूँ, उसको मैं बार बार रिवाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। कई बार मैं रिवाइज़ करता हूँ ताकि मेरी कवर हो जाती है। और साथ में जैसे अभी जनवरी अप टू दिसंबर 22 दिसंबर तक की मैगजीन इनकी आ चुकी है, ई दृष्टि करके। मैंने पिछली बार वीडियो में आपको वो शेयर किया हुआ है कवर, इसी वजह से शेयर किया था कवर, क्योंकि वो मैगजीन आ चुकी है मार्केट में। 22 दिसंबर तक का करंट उसमें इंक्लूड है, ठीक है। उसको आप पहले उसको रट लीजिए पूरा का पूरा, है ना। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पूरा रट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मैगजीन आ जाएंगे इस जनवरी के एंड में, तो उसको तब कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको कवर कर देंगे। और जिसको और ज़्यादा पढ़ना है उसके लिए घटनासार है ना, घटनासार भी आती है। घटनासार को जिसको पढ़ना है घटनासार पकड़ मतलब ले सकता है, उसको पढ़ सकता है, उसमें कोई टॉपिक वाइज दिया हुआ है पूरा, तो घटनासार कर सकते हैं। और भाई अगर किसी का इसमें भी पेट नहीं भर रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा जाना है, प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, पीडी जिसको बोलते हैं, वो ले लीजिए। मेरे हिसाब से 2 मैगजीन बहुत है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, तो आपका टाइम इसी में ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मेजर पोर्शन करंट का आता है, बट करने का आस्पेक्ट ये रहना चाहिए कि आपको बाकी चीज़ भी कवर करनी है। पिछली वीडियो में मेरा इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन का पॉइंट छूट गया था, इसको मैं स्पेशली आपको बताऊंगा, ठीक है, नीचे भी बता दूंगा। उसके बाद बात आती है प्रिपरेशन विद जॉब। देखिए ये इतना बड़ा टास्क नहीं है कि प्रिपरेशन विद जॉब करना, या हो नहीं पाएगा, आराम से हो पाएगा। आपकी सिंपल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का, उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, आपका प्रिपरेशन विद जॉब भी हो जाएगा आराम से, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मैं अभी शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियोस। अब जो मैं कंटिन्यू बताऊँगा वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बतानी शुरू कर दूँगा। हाउ टू रीड बुक्स, जो बुक्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे हिसाब से। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, जैसे डबल स्टार दे रहा हूँ इसको।
सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि बुक्स को कैसे बनना है। और एक सबसे एक और इशू है ये नया, जो मुझे फ़ोन आया था कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कैसे करनी है, इसके बारे में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इकोनॉमिक्स वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिपरेशन विद जॉब वाला मैं अभी जस्ट कवर कर दूंगा आपको, प्रिपरेशन विद जॉब इतना बड़ा इशू नहीं है वो, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो बजट पे आएंगे, ठीक है। यूनियन बजट और स्टेट बजट, ये दोनों कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ स्टार्टिंग की टर्म्स होती हैं, जीडीपी, जीएनपी, इन सब टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, करंट डेफिसिट क्या है, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाके आप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए मैं जो फॉलो करता हूँ, मैंने तो क्या किया, मृणल की एक साइट है, मृणल के साइट पे मैंने स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस देखी हुई हैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको समझ आ जाए तो आपका आराम से हो जाएगा। सेकंड थिंग, देखिए एक हरी भरी में मत आइएगा एग्ज़ाम की तैयारी में, ठीक है। 1 फेब को बजट आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग यूट्यूब पे आफत मचा देंगे कि बस अभी आज रात को ही बजट आएगा, उसके बाद तो ये दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। उस आफत के पीछे मत भागिएगा, आराम से फेब में बजट आने दीजिएगा। 15 फेब तक आप अपना इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और 15 फेब के बाद जो विजन आईएएस है, ठीक है, इसका एक पेपर, इसकी एक अपनी बुकलेट इशू हो जाती है, ऑनलाइन होती है, फ्री मिलती है, ठीक है। उस बुक को ले लीजिए, वो यूनियन बजट को अच्छी तरह कवर करती है, ठीक है। ये पूरा अच्छी तरह यूनियन बजट को कवर करती है। मैं इसी को फॉलो करता हूँ, मैं किसी की नहीं लेता और किसी का, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में निकालती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकालती है, तो आपके लिए बहुत ईजी है उसको कवर अप करना, ठीक है। इसमें आपका यूनियन बजट कवर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि और दूसरा एक और सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको इसको नहीं करना, जो यूनियन का जो बजट आता है उसके कुछ ही पेजेस होती हैं, मेरे हिसाब से छोटी बुकलेट होती है बहुत, उस बुकलेट को डाउनलोड करके खुद मार्क करके खुद पढ़ लीजिए। नहीं करना तो इनका बजट आ ही जाएगा, इसको कर लीजिएगा, और इन्हीं का इकोनॉमिक सर्वे आएगा, ठीक है। स्पेशल पॉइंट्स के साथ आता है वो, उसको फॉलो कर लीजिए इकोनॉमिक सर्वे को, ये आपको बहुत सारी चीज़ बता देगा। इवन इसकी यूट्यूब में क्लासेस भी आ जाएंगी, जहाँ तक मुझे लगता है विजन आईएएस की इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस आ जाएंगी, तो ये भी आपको बहुत कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देगा। अब बात आती है यूपी के बजट की, है ना। देखिए यूपी के बजट के 2 पार्ट निकलते हैं। एक पार्ट में तो जो वहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनकी स्पीच होती है, ठीक है। इस स्पीच को पक्का डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करके अपने पास रखिए, और इसी के अंदर सारी स्कीम्स जो कुछ भी बताएंगे वो इसी में आएगा। डाउनलोड करके इसको मार्क कर लीजिए और बार बार रिवाइज़ कर लीजिए, इसमें से सब कुछ निकल के आ जाएगा। रिवाइज़ कैसे करना है या मार्क कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा उस टाइम, क्योंकि मैं खुद ही मार्क कर चुका हूँ अपने लिए, तो मैं वही चीज़ आपको शेयर कर दूंगा इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है, यूपी के बजट की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि यूपी के बजट के अंदर एक स्टैट्स की बुक निकलती है, ठीक है। ये जो स्टैट्स होते हैं ये पूरा बजट का बताते हैं कि क्या हमारा एक्सपेंडिचर था, कितनी हमारी इनकम थी, ये सब कुछ उसके अंदर आता है। उसके जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं, है ना, ये जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं बहुत अच्छी तरह मतलब लिखे होते हैं, उसमें हर टर्म को समझाया गया होता है, ठीक है। अगर आप उसको, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, अगर वो उन टर्म्स को पढ़ भी लेगा ना आराम से बैठ के, तो कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर देखिए मैं इसके साथ क्या फॉलो करता हूँ, मैं पहली बात तो मैं किसी के नोट्स को फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो करता हूँ, विजन आईएएस के। तो मैंने क्या किया हुआ है, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है। मैं इसी को नोट्स को फॉलो करता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा मतलब जितने अच्छे वेल रिसर्च्ड इनके पेपर मिलेंगे आपको, उतने किसी और इंस्टीट्यूट के नहीं है। तो मैं इनके नोट्स फॉलो करता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं, बहुत डिटेल्ड हैं, ठीक है। आप अपने मतलब का उसमें पढ़िए, बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में प्री के लिए, अपने मतलब का पढ़िए। अगर किसी को डाउट लगता है कि नहीं कौन कौन से चैप्टर उसमें पढ़ने हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा कौन से चैप्टर पढ़ने हैं प्री के लिए, ठीक है। इन सबको पढ़ने के लिए बस इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल अभी इकोनॉमिक्स के अंदर। बाकी जो पूरी टर्म्स है मेंस वाली, अगर वो किसी को पढ़ना है तो वो इसके अंदर आ चुकी होंगी सारी, वो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की। तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के अंदर देखिए जो मैं मानता हूँ जैसे प्रिपरेशन होती है वो 2-3 टाइप के लोग प्रिपरेशन करते हैं। एक तो वो है ना
जो अपना स्टडी करेंगे अपने घर से बैठ के आराम से, जिनके पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए, वो स्टडी कर रहे हैं। दूसरा होता है जो जॉब के साथ प्रिपरेशन करने वाले हैं। और एक तीसरे टाइप के ये होते हैं जो यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी को एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। ठीक है, ये शायद से मेरे हिसाब से सबसे टफ तो यही रहेगा, ये वाला। ठीक है, ये टफ रहेगा बहुत। अब होता क्या है इसके अंदर, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडर्न के साथ। मॉडर्न में देखिए जो घर में बैठ के तैयारी कर रहा है वो तो आराम से स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, है ना, आराम से स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, प्लस साथ में घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, घटना चक्र फॉलो हो जाएगी, ये 2 बुक सफिशिएंट रहेगी अगर आप घर से कर रहे हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही कुछ लग रहा है, मेरे हिसाब से देखो एनसीईआरटी में घुसने का फ़ायदा नहीं है, हिस्ट्री में ज़्यादा घुसने का फ़ायदा नहीं है, प्री फैक्ट बेस्ड ज़्यादा है, तो इसलिए स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, घटना चक्र कर लीजिए, सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगर तैयारी कर रहे हैं जॉब के साथ, देखिए करने को तो आपके लिए भी अच्छा ही है कि आप स्पेक्ट्रम को साथ ले लीजिए, बट अगर आपको टाइम कम मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो बेस्ट ये रहेगा स्पेक्ट्रम के हर चैप्टर के, है ना, ये चैप्टर के लास्ट में एक समरी होती है, एक तो सिर्फ इस समरी को पढ़ लीजिए आप, इस समरी को बार बार रिवाइज कर लीजिए, हर चैप्टर क्लास में समरी है वो रिवाइज कर लीजिए, प्लस साथ में घटना चक्र तो आप फॉलो कर लीजिए। ये 2 चीज़ ही आप लोग काफ़ी हो जाएंगी, समरी और घटना चक्र, ये दोनों चीज़ फॉलो करने से आपको माइंड में क्रोनोलॉजी बन जाएंगे, प्लस क्वेश्चन का लेवल चल जाएगा, पता आपको कैसा आता है। अब बात आती है जो यूपीएससी के साथ यूपीएससी दे रहे हैं। देखो यूपीएससी की डिमांड है एनसीईआरटी, सबसे पहले बताता हूँ मैं, यूपीएससी बात करती है एनसीईआरटी से। ठीक है, यूपीएससी एनसीईआरटी को फॉलो करती है, एनसीईआरटी को अच्छी तरह उसमें क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, अगर घटना चक्र पर भी पढ़नी है आपको, घटना चक्र पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, आपके लिए यूपी के लिए फ़ायदेमंद है घटना चक्र, वहाँ के लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं होगी, बट हाँ इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे। जैसे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, तो ज़्यादातर क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं यूपीएससी में भी। आप क्वेश्चन देख सकते हैं उठा के, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं कुछ, जैसे स्पेशली बुक्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में वहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी में, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं घटना चक्र को। मेनली एनसीईआरटी रहेगी, स्पेक्ट्रम रहेगी, स्पेक्ट्रम तो मस्ट है वहाँ पे, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो जो इसके अंदर क्वेश्चन मेरे को ज़्यादातर स्पेक्ट्रम में से फंसे। एक उनकी एक बुक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा बुक का, बड़ी फेवरेट बुक है वो यूपीएससी की, हिस्ट्री की, मॉडर्न इंडिया की, नाम याद नहीं है, बाद में बात कर लेंगे उसके बारे में। उस बुक को में से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, बट वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, तो आप यहाँ से कर सकते हैं आराम से। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिवल की। ये मेडिवल जो हिस्ट्री, सॉरी, जो मेडिवल हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री में तीनों के लिए एक ही सेम चीज़ काफ़ी है। एक तो घटना चक्र तो है ही है मेडिवल की भी, है ना, और एक है इसमें सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा की बुक है मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर। ये बुक मोर देन सफिशिएंट है तीनों एग्जाम के लिए, मतलब तीनों टाइप के लोगों के लिए। इनको तो अगर ये तो सिर्फ अपना घटना चक्र पे फोकस कर लें जो जॉब के साथ हैं, ये तो घटना चक्र पे फोकस करें, लेकिन अगर इनको और इनको जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो घर से तैयारी कर रहे हैं, वो सतीश चंद्रा एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छी क्रोनोलॉजी दी हुई है, बहुत अच्छी किताब है सतीश चंद्रा। मतलब एक तरीके से जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो सतीश चंद्रा ही है, उसी को इन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी को इसमें कन्वर्ट किया हुआ है। इन्हीं की बुक थी जो शायद 2005 में बंद कर दी थी, तो ये इन्हीं की बुक थी एनसीईआरटी वाली। तो बाद में इन्होंने अपनी किताब सेपरेट निकाल दी थी, ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की बुक है ये, घटना चक्र इनकी सतीश चंद्रा जी की। ये बहुत सफिशिएंट बुक है और इसको कर लीजिए, काफ़ी है मेडिवल से क्वेश्चन। अब तीसरी बात आती है एंशिएंट की। देखिए एंशिएंट का ऐसा है, घटना चक्र के अलावा कुछ मत कीजिए। ठीक है, काफ़ी है घटना चक्र, इसके ज़्यादा करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप एंशिएंट को में घटना चक्र से ज़्यादा कर रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, आपको नया सोर्स मिले हुए सब कुछ कर लीजिए, बट मेरे लिए तो काफ़ी है। क्योंकि रीज़न क्या है, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बस बहुत ज़्यादा बोरिंग आ जाता है एंशिएंट थोड़ा जाके। बट फिर भी अगर आपको ज़्यादा मन है तो कोई बुक फॉलो कर लीजिए। ठीक है, बट मेरे हिसाब से घटना चक्र काफ़ी है आपकी हिस्ट्री के लिए। तो आज हम हिस्ट्री को ही टॉपिक रखेंगे। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो बनाऊँगा मैं आपकी पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरी पॉलिटी के ऊपर होगी। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा, पॉलिटी हो जाएगा और उसके बाद बात हो जाएगा साइंस का। ठीक है, साइंस को ले लीजिए, साइंस अटैक हो जाएगा आपका। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, बाकी
ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना है अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप अभी से स्पेशली हिस्ट्री की घटना चक्र उठा लीजिए। मैं घटना चक्र का तरीका भी बताऊंगा आपको कि घटना चक्र कैसे कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये वीडियो मैं जल्दी डाल दूंगा घटना चक्र वाली, कि घटना चक्र को कैसे क्लियर करना, फटाफट कैसे निपटाते जाना उस बुक को, ठीक है। तब तक के लिए अपनी बुक्स पे ध्यान दीजिए। स्पेक्ट्रम अगर जिसके पास है वो प्लीज़ पढ़ना शुरू करें, ताकि एक क्रोनोलॉजी माइंड के अंदर आ जाएगी। और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बाद का टाइम मत वेट कीजिए, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मैं आपको बाकी चीज़ें बस नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देता हूँ आपको। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।